तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम नंबर सिस्टम जानेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम जानेंगे यानी संख्या वर्ग जानेंगे। तो बच्चों संख्या पद्धति नंबर सिस्टम क्या जानेंगे। नंबर सिस्टम का बच्चों ये क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, इसमें हम पहले क्या जानेंगे। इसमें हम पहले ये जानेंगे कि जो नंबर सिस्टम होता है, पहला जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम लेकर हम चलेंगे इसको, ठीक है। लिखते हैं प्राकृत संख्या। फिर जो प्राकृत संख्या जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, ठीक है। जानेंगे क्या प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है बच्चों, ये हम जानेंगे, ठीक है। तो वैसे संख्याएं जो क्या होते हैं, जो एक से स्टार्ट होती है, गिनती संख्या से स्टार्ट होती है, उसे क्या कहते हैं प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं। तो पहले बच्चों जैसे समझिए एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पांच, नौ इनफाइनाइट, ठीक है। पहले इसी को हम क्या कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं। पहले जो आगे देखते हैं नेक्स्ट पूर्ण संख्या। ये हम जो संख्याएं कर रहे हैं, ठीक है, संख्याएं कर रहे हैं। आप देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या आता है जो ये पूर्ण संख्या है, तो यानी पूर्ण संख्या में क्या आता है, यानी जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं। तो जो डॉट वाले इनफाइनाइट कर देते हैं, ठीक है। यानी जीरो से फिर वैसे संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है उसे क्या कहते हैं पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं हमारे लिए क्या रहा पूर्ण संख्या रहा, ठीक है। पूर्ण संख्या अब लिखते हैं आगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या। तो मेरे कुछ ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं आप, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या है,
पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या में देखिए धनात्मक ऋणात्मक दोनों चलता है, एक उसमें शून्य भी शामिल होती है। तो प्यारे बच्चों देखिए हम देखते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो हम जीरो कर देते हैं पहले, और जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 हटा देते हैं, ये करते हैं यानी फ्रेंड फिर जो अनंत जा सकते हैं, ठीक है। अब जीरो से इधर आते हैं कोमा -1 कोमा -2 कोमा -3 फिर जो डॉट यानी और साइन इनफाइनाइट भी है, ऐसे रहता है, ठीक है। इनफाइनाइट ऐसे होता है, इसको आप लोग एक बात समझिएगा। तो फिर बच्चों जीरो से शुरू होने वाली जिसमें जीरो शामिल होता है और धनात्मक दोनों मतलब क्या कहते हैं, फिर बच्चों क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, एक इसको हम क्या करते हैं, ऐसे संख्या रेखा पर इसको हम दर्शाया जाता है, ऐसी चीजों को संख्या रेखा पर क्या होता है, फिर बच्चों दर्शाया जाता है। जैसे समझिए, ठीक है। आप जैसे समझिए कि इधर जब भी चलता है तो ये जीरो हो जाता है, और इधर 1 हो जाता है, इधर 2 हो जाता है, इधर 3 हो जाता है, और इधर चलते हुए जो उल्टा तो -1 हो जाता है, -2 हो जाता है, -3 हो जाता है। तो ये संख्या रेखाएं पे ऐसे दर्शाया जाता है। तो ये क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है। क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक। आगे चलते हैं। आप देखते हैं फिर जो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या, चलिए इसको भी देख लेते हैं परिमेय संख्या क्या है। तो देखिए परिमेय संख्या, पहले जो परिमेय संख्या क्या होती है, वैसे संख्या जो भी होगा कि पूरी मिल की जाए उसे परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फिर बच्चों परिमेय संख्या ये क्या होती है, p/q के रूप में लिखी जाती है, जैसे ऐसे p/q के रूप में लिखी जाती है, ठीक है। जहां q नॉट इक्वल होता है 0, फिर बच्चों ये q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम लिख देते हैं 2/5 हो गया, 4 हो गया, 3/2 हो गया, ठीक है। ये सब जो इनफाइनाइट है और चल रहा है, ठीक है। इससे हम इनफाइनाइट कर देते हैं, इसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, जो लिखा जा सके, ठीक है। और परिमेय संख्या लिखते हैं क्या होता है, और परिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या है तो फिर जो आप जानेंगे अपरिमेय संख्या क्या होते हैं। तो फिर जो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में न लिखा जा सके, क्या हाँ न लिखा जा सके फिर बच्चों, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे क्या है, देखिए √3 हो गया, ठीक है, √15 हो गया, 3 हो गया, ठीक, 11 हो गया। फिर जो डॉट इनफाइनाइट करते हैं और संख्या हो सकती है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या होती है।
देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि सम संख्या देखते हैं। सम संख्या है, सम संख्या क्या होता है? तो पहले जो सम संख्या की तरफ चलते हैं तो वैसी संख्या पहले जो वैसी संख्या क्या होती है जो दो से पूरी तरह विभाजित हो दूसरा क्या कहते हैं सम संख्या कहते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, बहुत सारी संख्या ऐसी हो जाएगी मेरे बच्चों, ठीक है। ऐसे क्या होंगे इस प्रकार की बहुत सारी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए पूरा पूरी तरह से वो क्या होती है मेरे बच्चों सम संख्या होती है। आप देखते हैं मेरे बच्चों विषम संख्या क्या होती है। अब जानेंगे कि विषम संख्या में बच्चों क्या होती है, क्या जानेंगे हम कि विषम संख्याएं क्या होती है मेरे बच्चों। तो आइए विषम संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले जो 2 से कर रही थी वैसी संख्या जो स्वयं से कर रही है, ठीक है, स्वयं से करने में क्या होती है विषम संख्या होती है। देखिए जैसे अब एक तरीके से कर देगा, फिर 3 5 7 9 11 13 इनफाइनाइट करते हैं, ठीक है। ये सब क्या है बच्चों आपकी विषम संख्या होगी। अब आगे हम और देखते हैं, चलिए तो अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या पहले मुझे जानेगा, अभाज्य जानेगा कि भाज्य जानेगा, ठीक है। तो ये अभाज्य देखते हैं यानी पहले जो e को छोड़कर, ठीक है, e को छोड़कर यानी आपका हो गया e को छोड़ चलते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, यानी 1 को छोड़कर से 2 प्लेस कटेगा 3, ठीक है, 5 7 कर लेते हैं, फिर 11 कर लेते हैं, ठीक है। अनंत में बच्चों ये भी क्या इनफिनिट कर देते हैं, ठीक है। एंड 1 को छोड़कर, ठीक है, सिर्फ 1 को छोड़कर जो संख्या है 2 3 4 5 अभाज्य संख्या वो क्या होती है 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। और सारी संख्या हो सकती है भाज्य संख्या में 1 उस पे आ जाता है, ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 5 6 और 7 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। वो विषम संख्या में आ जाती है। अभाज्य हो गया, पहले जो अभाज्य में लिखें भाज्य संख्या क्या होती है। तो आइए थोड़ा सा
होता है। तो फिर जो लास्ट सिस्टम में रहा कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यहाँ तक कि 10 हो गया, 12 हो गया, फिर कुछ जिसमें वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग हो जाती है, ठीक है, तो 2 में डिवाइड कर देगा, ये भाज्य है, ये कट जाना चाहिए। तो मतलब बच्चों क्या होती है भाज्य संख्या, 2 4 6 8 10 12 14 15 16 इस 16 ये क्या है बच्चों भाज्य संख्या, ठीक है। तो आशा करते हैं कि बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आता है तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहिए, लाइक करिए, लाइक करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो समस्याएं आप लोगों को आ रही है वो पेरेंट्स अपनी समस्याएं अपनी से जो है आप अपना अपना समस्या लिखिएगा कमेंट बॉक्स में क्या है उसका हम रिप्लाई देंगे और हम समझेंगे कि नहीं क्या आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पेरेंट्स अपना राय जो है अपना लिखते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए जय हिंद, चलते हैं।